हमारे शरीर में मौजूद हर ऑर्गन काफी ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन कुछ बॉडी ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनके बिना जिंदगी बिल्कुल नामुमकिन है। जैसे आप बिना एक कान के जीवित रह सकते हैं, लेकिन क्या होगा अगर आपका दिल ही निकाल लिया जाए? आप एक ही सेकंड में मर जाएंगे, क्योंकि उसके बिना आपके शरीर में खून दौड़ ही नहीं पाएगा और जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन है वह एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी मौत हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, खून आपके पूरे शरीर को एक साथ कनेक्ट करने का भी काम करता है और उसके ना होने पर यह कनेक्शन नहीं हो पाएगा। और सिर्फ दिल ही नहीं, ऐसे ही कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनके बिना जीना बिल्कुल नामुमकिन है और उन्हीं में से एक है लिवर। लिवर हमारे शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स में से एक होता है और इसका काम सबसे ज्यादा डाइजेशन में होता है। लिवर पूरी तरह से मांस से बना हुआ एक ऑर्गन होता है जो हमारे पेट के राइट साइड में मौजूद होता है और इसका वजन करीब 3 पाउंड यानी कि लगभग 1.3 किलोग्राम के बराबर होता है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि लिवर का रंग रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये बिल्कुल एक रबड़ की तरह होता है। नॉर्मली आप अपने लिवर को अपने अंदर मौजूद होने का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह रिब केज के अंदर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है। लिवर के अंदर 2 इम्पोर्टेंट सेक्शंस होते हैं और इन्हें राइट और लेफ्ट लोब कहा जाता है। लिवर के आसपास कई सारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स मौजूद होते हैं जिनका भी काम डाइजेशन से ही जुड़ा हुआ होता है। जैसे लिवर के नीचे पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन्स मौजूद होती है जो खाने को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करने में मदद करती है। लिवर का मेन काम हमारी खून को फिल्टर करना होता है ताकि जैसे ही नाइट्रोजनस वेस्ट ट्रैक्ट से लिवर में पहुंचे और लिवर से बाहर जाए तो वह पूरी तरह से साफ हो जाए। हमारे शरीर में जितनी भी खराब और टॉक्सिक चीजें जाती हैं वह सभी लिवर में जाकर पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाती हैं और जो भी ड्रग्स हमारे शरीर में मौजूद होते हैं वह सब पूरी तरह से मेटाबोलाइज हो जाते हैं। अब इतनी सारी बेसिक जानकारी जानने के बाद अब आप पूरी वीडियो देखने के लिए तैयार हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर यह लिवर का फेल होना क्या होता है। क्या लिवर कोई एग्जाम देता है और उसमें फेल हो जाता है, या फिर ये कुछ और ही है और इसलिए इसके फेल होने में आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से लोगों की मौत तक हो जाती है। लिवर फेल होने से कैसे बचा जा सकता है और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बताएंगे कि लिवर फेल होने के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और ये किस वजह से होता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे शरीर में लिवर का काम होता है ब्लड प्रोटीन को बनाए रखना और जितनी भी ऑक्सीजन हमारे शरीर में घूम रही है उसे डिटॉक्सिफाई करना। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी थोड़ा बहुत मजबूती देते रहना। लिवर के अंदर बाइल जूस नाम का एक केमिकल बनता है जो असल में कोई जूस नहीं बल्कि एक केमिकल होता है और उस केमिकल की वजह से हमारे शरीर में मौजूद खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि पच जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लिवर अपने अंदर हमारे शरीर की काफी सारी शुगर यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन नाम के कंपाउंड के रूप में स्टोर करके रखता है ताकि जब भी हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत पड़े तो वह इसी को यूज कर पाए। आपने कई बार सुना होगा कि लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से लिवर में खराबी आ जाती है। दरअसल हमारा लिवर हमारे शरीर में मौजूद सारे फैट को कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद करता है और यह कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए काफी जरूरी होता है क्योंकि डायरेक्ट फैट को हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया जाता है और फैट के सिंपल फॉर्म को फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। लेकिन जब यह कोलेस्ट्रॉल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है तो लिवर फूलने लगता है, जिसकी वजह से कई सारी अलग अलग बीमारियां होने लगती हैं। अब लिवर फेल होना हम ऐसी कंडीशन को कहते हैं जब लिवर इन सभी कामों को नहीं कर पाता है, यानी जो भी काम लिवर के हैं जब वह उनको नहीं कर पाता है तो हम उसे एक शॉर्ट टर्म में लिवर फेलियर कहते हैं। लिवर फेलियर की वजह से किसी भी इंसान की बहुत आसानी से मौत हो सकती है, इसलिए इसमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की काफी ज्यादा जरूरत होती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में करीब 3 करोड़ लोगों को लिवर से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अमेरिका में करीब 8,000 लोगों ने 2017 में लिवर ट्रांसप्लांट भी कराया था, यानी अपने लिवर को पूरी तरह से चेंज करा देना और एक नया लिवर लेकर लगवाना ताकि जितनी भी पुरानी बीमारियां या दिक्कतें थी वो पूरी तरह से दूर हो जाए। इसके अलावा करीब 17,000 लोग वेटिंग लिस्ट में भी मौजूद थे
और वह वेटिंग लिस्ट में इसलिए मौजूद थे क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो काफी ज्यादा वाइटल है और उसके मिलने के चांसेस भी काफी ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस ऑर्गन को डोनेट करते हैं। इसलिए ट्रांसप्लांट के समय इसे ढूंढना काफी ज्यादा कठिन होता है। आइए अब जानते हैं कि लिवर आखिर फेल कैसे होता है, यानी इसे फेल करने में किन किन चीजों का हाथ होता है। वैसे तो कई सारी अलग अलग बीमारियां लिवर को फेल कर सकती हैं, लेकिन उनमें से सबसे कॉमन डिसीज जो लिवर को इफेक्ट करती है वो है हेपेटाइटिस बी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और एक्सेसिव अल्कोहल यूज एंड हीमोक्रोमेटोसिस। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एक ऐसी चीज होती है जिसमें लिवर अपने आप ही सिर्फ पेट की वजह से फूलने लगता है और इसमें अल्कोहल का कोई भी कारण नहीं होता है, लेकिन अल्कोहल लेने से भी उसे किसी तरह की बीमारी होती है जिसमें ज्यादा अल्कोहल लेने की वजह से हमारा लिवर फूलने लगता है और वह अपने कामों को पूरी तरीके से बेकार तरीके से करने लगता है। ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ज्यादा लंबे समय तक लिवर फेल होने की वजह से लोगों को सिरोसिस हो जाता है। यह बिल्कुल एक घाव की तरह होता है जो बार बार अटैक करने की वजह से बनता है। अब यहाँ पर अटैक किसी वेपन से नहीं बल्कि अल्कोहल जैसे केमिकल से होता है जो हमारे शरीर में मौजूद ऑलमोस्ट सभी बॉडी पार्ट्स के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है अगर इसे भारी मात्रा में लिया जाए। जो लोग ज्यादा ड्रिंक करते हैं उनका लिवर इसीलिए बहुत जल्दी खराब होता है, क्योंकि रोज रोज ड्रिंक करने की वजह से हमारे शरीर में मौजूद लिवर पर रोज अटैक होता रहता है और वह धीरे धीरे अपने काम करने की एबिलिटी को पूरी तरह से खोता चला जाता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कई लोगों को पूरी जिंदगी के लिए लिवर फेलियर नहीं होता है, लेकिन करीब 2 साल के लिए उन्हें भी लिवर की काफी ज्यादा बीमारियां हो जाती हैं, जो वैसे तो बहुत आसानी से सही हो जाती हैं, लेकिन इनका कारण जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि जो लिवर फेलियर काफी कम समय के लिए चलता है उसे एक्यूट लिवर फेलियर कहा जाता है। इसका कारण सबसे ज्यादा वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जिनमें से एक है हेपेटाइटिस बी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप किसी ड्रग का ओवरडोज ले लेते हैं तब भी आपको लिवर से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे बिना मतलब में ज्यादा से ज्यादा दवाइयां खाना या फिर कोई गलत दवा खा लेना। इसलिए डॉक्टर भी आपको एडवाइस करते हैं कि ज्यादा दवा पर नहीं बल्कि अच्छी डाइट पर डिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दवा खाने की वजह से हमारा लिवर कमजोर होने लगता है, क्योंकि इसे रोज रोज ऐसे ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करना होता है जो हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा पावरफुल हैं। भले ही वो हमारे शरीर के लिए अच्छे हों, किसी भी बीमारी से जुड़ी ज्यादा दवा खाने की वजह से वह बीमारी तो पूरी तरह से सही हो जाएगी, लेकिन आपको एक नई बीमारी लग जाएगी और वह बीमारी होगी लिवर की, जो किसी भी और बीमारी से काफी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए आपको दवाएं हमेशा डॉक्टर की निगरानी में रहकर खानी चाहिए और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपको एक्सरसाइज और डाइट पर ज्यादा डिपेंड होना चाहिए, न कि ज्यादा से ज्यादा दवाइयों पर। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे शरीर में मौजूद अलग अलग नसों की वजह से भी लिवर में दिक्कत आने लगती है, और ऐसा तब होता है जब आर्टरीज यानी दिल से शरीर के बाकी सारे ऑर्गन्स तक खून ले जाने वाली नसें किसी डिसऑर्डर के चक्कर में फंस जाती हैं या फिर काम करना थोड़ा बंद कर देती हैं। लिवर फेलियर को डेवलप होने में कई सालों का समय लग सकता है, क्योंकि वह ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ एक बार अल्कोहल लेने से या फिर सिर्फ एक बार ज्यादा दवाई खाने की वजह से बढ़ जाती है, बल्कि जब लिवर पर दूसरी चीजों से अटैक होता है तब वह धीरे धीरे खराब होना शुरू होता है। और इसी वजह से एक दिन ऐसा आता है जब लिवर पूरी तरह से ही काम करना बंद कर देता है या फिर धीरे धीरे काम को शट डाउन करने लगता है। लिवर फेलियर धीरे धीरे होता है तो इसके सिम्टम ज्यादातर बाकी सारी बीमारियों के सिम्टम्स जैसे ही होते हैं, इसलिए इसे शुरुआत में आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा कठिन है। लेकिन जैसे जैसे लिवर फेलियर की स्टेज बढ़ने लगती है वैसे वैसे ये काफी ज्यादा क्लियर होने लगता है कि किस इंसान को लिवर फेलियर है। क्रॉनिक लिवर फेलियर एक ऐसा लिवर फेलियर है जो काफी लंबे समय तक चलता है और इसकी वजह से ज्यादातर आपको थकान महसूस होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ब्लड की वॉमिटिंग यानी उल्टियां भी आनी शुरू हो जाएंगी और आपको अपने स्टूल में भी खून के ट्रेसेस दिखाई देने लगेंगे। ऐसे में डायरिया होने के भी चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो नॉर्मली गंदे पानी की वजह से होता है, लेकिन लिवर खराब होने की वजह से भी डायरिया हो जाता है। जब लिवर फेलियर ज्यादा बढ़ने लगता है तो आपको जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो जाता है। इसमें आपकी स्किन और आंखें पीले रंग की दिखाई देने लगती हैं और इसमें बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, क्योंकि आपके शरीर को जरा सा भी प्रेशर से जुड़ा हुआ वर्क नहीं करना होता है और पूरी तरह से रेस्ट लेना होता है। ऐसे में देखा जाता है कि पेशेंट्स के अंदर डिसओरिएंटेशन भी आ जाती है
यानी कि कंफ्यूजन, और पेशेंट कोई भी डिसीजन बहुत अच्छे से नहीं ले पाता क्योंकि उनका दिमाग ही थोड़ा बहुत अस्थिर हो जाता है। अब यह तो बात हुई कि लिवर फेलियर कैसे होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिवर फेलियर को रिपेयर कैसे किया जाता है और कैसे इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर दिया जाता है? जो भी डॉक्टर लिवर फेलियर पर वर्क करते हैं उन्हें हेपेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। लिवर फेलियर का ट्रीटमेंट पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड होता है कि वह क्रॉनिक लिवर फेलियर है, यानी काफी लंबे समय से चलने वाला लिवर फेलियर है, या फिर एक्यूट लिवर फेलियर, यानी जो कुछ साल पहले ही शुरू हुआ हो। अगर आपको क्रॉनिक लिवर फेलियर है या फिर अगर आपको उसके सिम्टम्स भी आते हैं, तो सबसे अच्छी एडवाइसेस जो कोई भी आपको दे सकता है वह यह है कि आपको अल्कोहल रिलेटेड ड्रिंक्स को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दवाइयों को भी कम से कम खाना चाहिए क्योंकि वह भी आपके लिवर को काफी अफेक्ट करती हैं। ऐसे में आपको डायरेक्ट इंजेक्शन यानी कि खाना खाने की प्रक्रिया लेनी चाहिए जिनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मात्रा ज्यादा हो, ताकि हमारे लिवर पर डाइजेशन का ज्यादा प्रेशर ना पड़े। ऐसे में आपको खाना भी थोड़ा बहुत कम खाना चाहिए और सिर्फ ऐसे ही डाइट पर डिपेंड रहना चाहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिल पाए और न्यूट्रिशन के साथ साथ प्रोटीन भी मिलता रहे, ताकि आपका शरीर ताकतवर बना रहे और उसे ज्यादा से ज्यादा फैट का डाइजेशन ना करना पड़े। इसमें आप अंडे और मीट और चीज जैसी चीजों को खा सकते हैं जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है और ये अच्छे सोर्स होते हैं बाकी सारे कंपाउंड्स के। ऐसे में आपको वेट लॉस पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि कई बार वेट की वजह से भी हमारे लिवर पर प्रेशर आता है और वह खराब होना शुरू हो जाता है। आपको सॉल्ट से जुड़े खाने को अवॉइड करना चाहिए और जहाँ तक कि खाने में भी सॉल्ट डालकर नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से भी लिवर में मौजूद बीमारियां काफी ज्यादा एक्टिव हो सकती हैं। वैसे तो एक्यूट और क्रॉनिक लिवर फेलियर दोनों में डॉक्टर ज्यादातर ट्रांसप्लांट का रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन उससे पहले पेशेंट की पूरी तरह से जांच हो जाती है कि वह लिवर ट्रांसप्लांट करने के लायक है भी या नहीं। अगर उसके अंदर नया लिवर लगाया जाए और पुराने लिवर को हटाया जाए तो वह उसे झेल पाएगा या नहीं और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे। अगर आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना होता है तो उनसे अपॉइंटमेंट ले ली जाती है और आपके पैसे भी पहले ही डिपॉजिट कर लिए जाते हैं, ताकि जैसे ही किसी इंसान की मृत्यु हो और वह लिवर को डोनेट करना चाहता हो तो उसे तुरंत ही निकाल कर आपके शरीर के अंदर लगा दिया जाए, क्योंकि ऐसे ऑर्गन्स को ज्यादा समय तक बाहर रखने की वजह से वो पूरी तरह से खराब हो जाते हैं और फिर किसी के भी लगने के लायक नहीं होते और फिर इन्हें लेबोरेटरी में ले जाया जाता है जहाँ पर इनसे बच्चे पढ़ाई करते हैं। अब तो आर्टिफिशियल लिवर को भी जनरेट किया जा रहा है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल है, यानी वह लिवर पूरी तरह से मैनमेड है और असली लिवर से भी काफी ज्यादा अच्छे से काम करते हैं और उनके फेल होने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि उन पर चाहे जितना भी प्रेशर आ जाए वह इतनी आसानी से खराब नहीं होंगे। इस वीडियो में सबसे मेन बात यह है कि आपको अपनी डाइट पर काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और अपने वेट को भी हल्का रखना चाहिए ताकि आपके लिवर पर ज्यादा प्रेशर ना आए और ज्यादा दवाइयां खाने की वजह से भी आपको लिवर फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए दवाइयों से भी काफी ज्यादा बचना चाहिए और एक हेल्दी डाइट के दम पर जीना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, अल्कोहल और बाकी सारे नशीले पदार्थों की वजह से भी लिवर फेलियर होता है, इसलिए अल्कोहल और सिगरेट से काफी ज्यादा दूर रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।